बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा जी, मैं आपकी इंग्लिश लिटरेचर की टीचर हूँ और अब आज मैं आपके साथ आपके लेक्चर नंबर 2 में हूँ, ठीक है। और अब इसमें हम अपना यूनिट नंबर 2 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अपना यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम अपना यूनिट नंबर 2 करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों की रीडिंग आपका होम और जो आपका बुक वर्क और आपकी ट्रांसलेशन जो है वो आप लोगों का एज अ होमवर्क जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब हम सबसे पहले अपने वर्ड्स मीनिंग करेंगे, तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वर्ड है जी हमारे पास वैस्प, अ फ्लाइंग इंसेक्ट, भेड़। उसके बाद हमारे पास वर्ड है पेस्ट, अ स्मॉल इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स, कीड़ा। मॉथ, अ नक्टर्नल इंसेक्ट, पतंगा। नक्टर्नल कहते हैं जो रात को जागते हैं, ऐसे जानवर या इंसेक्ट्स या जो भी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्ड कैमोफ्लेज, एन एक्ट ऑफ डिसगाइज, भेस बदलने का अमल। फिफ्थ वन इज हैच, इमर्ज फ्रॉम द एग, अंडे से निकलना। फिर है हमारे पास एब्डोमेन, टमी, पेट। अच्छा जी, अब हमारे वर्ड्स मीनिंग ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास वर्ड सेंटेंसेस का। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास सोर्स, ज़रिया। द पुलिस रिवील्ड द सोर्स ऑफ द इलीगल ड्रग्स। वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि पुलिस ने जो गैर कानूनी अद्वियात हैं उसके ज़रिए को जाहिर कर दिया है। सेकंड वन इज़ डेंजर, अ सेंस ऑफ डेंजर टेरिफाइड मी। ख़तरे ने मुझे परेशान कर दिया या डरा दिया। इनफैक्ट टेरिफाइड का मतलब होता है डर जाना, खौफजदा हो जाना। उसके बाद है जी क्रैक, आई सॉ क्रैक इन द वॉल। मैंने दीवार के अंदर एक क्रैक देखा, ठीक है। उसके बाद वर्ड आता है हमारे पास एनोइंग, शी लेफ्ट द रूम विद एन एनोइंग थॉट। वो कमरे से एक एनोइंग का मतलब होता है ना नाराज़ हो जाना या बुरा मना जाना। तो वो कहते हैं कि वो कमरे से नाराज़ होकर या बुरा मनाकर बाहर निकल गई। कैमोफ्लेज, भेस बदलना। ग्रेट वाइट शार्क्स ग्रे बैक्स ऑफर अ गुड कैमोफ्लेज अगेंस्ट द वाटर। वो कहते हैं कि जो ग्रेट वाइट शार्क्स होती हैं वो पानी के अंदर उनकी जो ग्रे बैक्स होती हैं वो उन्हें एक अच्छा बहरूप देती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है जी एनवायरनमेंट, माहौल। वी शुड फॉलो द रूल्स टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हमें असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए या उसकी पैरवी करनी चाहिए ताकि हम अपने माहौल को साफ़ और सेहतमंद रख सकें। अच्छा जी, अब हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम 3 सेक्शंस ऑफ एन इंसेक्ट। वो आपको पूछ रहे हैं कि हमने 3 सेक्शन जो हैं एक इंसेक्ट के जो होते हैं उसके हमने आपको नाम बताने हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है हेड, थॉरेक्स। थॉरेक्स कहते हैं जो हमारा चेस्ट का पार्ट होता है, चेस्ट का पार्ट होता है, ठीक है। और थर्ड वन इज़ एब्डोमेन, आपका जो पेट होता है, जो इंसेक्ट का पेट होता है। ये 3 पार्ट होते हैं जिस भी इंसेक्ट के या ऐसी चीज़ जो उड़ने वाली या हशरात होते हैं, अगर उनके अंदर ये तीन पार्ट्स हैं, अगर वो 3 पार्ट्स के अंदर हैं तो वो इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा जी, अब उसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जी वाई इज़ अ स्पाइडर नॉट एन इंसेक्ट। वो आपसे पूछ रहे हैं कि स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट क्यों नहीं है। स्पाइडर इज़ नॉट एन इंसेक्ट। वो कहते हैं कि स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट नहीं है। इट हैज़ 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। इसकी 4 पेयर होते हैं टांगों के। दे आर रैकनिड्स, इनको रैकनिड्स बोलते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट नहीं होते इसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि इसके बॉडी के जो हैं वो 2 हिस्से होते हैं। ये 3 पार्ट्स के अंदर नहीं होता। और इसकी टांगें जो होती हैं वो भी 8 होती हैं, इसलिए इनको हम रैकनिड्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें ए जो है वो साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका हाउ कैन इंसेक्ट बी हेल्पफुल, कि जो हशरात हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हो सकते हैं। इंसेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर सम प्लांट्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। वो कहते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो हशरात होते हैं, वो खाने का अच्छा ज़रिया हो सकते हैं, अहम ज़रिया हो सकते हैं पौधों के लिए, एनिमल्स के लिए और दूसरे इंसेक्ट्स के लिए। इसलिए ये हमारे लिए हेल्पफुल भी साबित हो सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है विच 3 इंसेक्ट्स डू यू सी मोस्ट ऑफन। वो कहते हैं कि 3 ऐसे इंसेक्ट्स के नाम आप बताएं जो आप अक्सर देखते हैं। एंट, बटरफ्लाई और मॉस्किटो, ठीक है। ये आम आपको हर जगह पर नज़र आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट डज कैमोफ्लेज हेल्प सम इंसेक्ट्स अवॉइड। वो कहते हैं कि जो कैमोफ्लेज है या जो बहरूप है या जो भेस बदलने का अमल है वो
कुछ इंसेक्ट्स को कैसे डेंजर को अवॉइड करने में मदद करता है। अच्छा जी, बेसिकली आपसे सवाल ये किया गया है कि वो आपसे कह रहे हैं कि जो कैमोफ्लेज है वो किससे बचाता है हमारे कुछ इंसेक्ट्स को, ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन में कर दूं। अब इसका आंसर है जी, कैमोफ्लेज हेल्प सम इंसेक्ट्स टू अवॉइड डेंजर। कि जो कैमोफ्लेज है या जो बहरूप है, भेस बदलने का जो अमल है, वो कुछ इंसेक्ट्स को ख़तरे से बचाता है, ठीक है। जैसे कमेलियन होता है जिसको हम गिरगिट बोलते हैं, वो जिस जगह पर भी जाता है उसका जो बॉडी है वो उसकी सराउंडिंग्स जैसी हो जाती है, ठीक है। तो वो उसको हेल्प करता है कि वो अगर उसके ऊपर कोई भी जानवर या कोई और चीज़ अटैक करती है तो वो क्योंकि बिल्कुल अपनी एनवायरनमेंट जैसा बन जाता है, इसलिए वो नज़र नहीं आता। तो ख़तरे से इस तरह बचाता है कैमोफ्लेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, विच इंसेक्ट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब आपको ये तीन उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अनोइंग है मतलब तंग करती है, और एक हेल्पफुल है जो आपके लिए कारआमद है। अब इंटरेस्टिंग में हम लिखेंगे बटरफ्लाइज, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आपने देखा ना, बहुत कलरफुल होती है, बहुत खूबसूरत होती है। अनोइंग में हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली हमारे पास फ्लाइज आ जाती हैं, क्योंकि वो हमें बहुत तंग करती हैं, कभी कभी मक्खियाँ। उसके बाद आ जाता है हेल्पफुल, तो हेल्पफुल में हमारे पास हनी बीज आ जाती हैं, क्योंकि उससे हम शहद हासिल करते हैं, ठीक है जी। अब जो आपका स्पेलिंग का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, ये आपकी लर्निंग के लिए यूनिट नंबर 2 का आपके बुक पेज नंबर 120 के ऊपर है, ठीक है। इसको आपने खोलना है और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं इसके स्पेलिंग्स आपने याद करनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आप लोगों के होमवर्क की तरफ। अच्छा जी, अब आपकी बारी आती है जी आपके होमवर्क की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अब इसमें आपने सबसे पहले आपकी ट्रांसलेशन करनी है। ये मैंने डॉटेड फॉर्म में आपकी ट्रांसलेशन यहाँ पर लिख दी है। आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। फर्स्ट आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है जी, देयर आर इंसेक्ट्स से लेकर पेयर ऑफ विंग्स तक। उसके बाद सेकंड आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है मोस्ट इंसेक्ट्स हैड से लेकर दैट वर्क टुगेदर तक, ठीक है। यहाँ तक आपने इनको लिखना है। आप बेशक ऐसे ही डॉटेड फॉर्म में लिख दें और इसको बुक से देखकर आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपके बुक एक्सरसाइजेस की तरफ। बुक एक्सरसाइजेस में आपका आ जाता है पेज नंबर 10, इसका आपका बी पार्ट है। पेज नंबर 11 इसका आपका ए पार्ट है। पेज नंबर 11 इसका ही आपका बी पार्ट है। फिर पेज नंबर 12 इसका आपका ए पार्ट है। देन पेज नंबर 12 इसका ई पार्ट है। पेज नंबर 13 इसका ए पार्ट है। पेज नंबर 13 का ही बी पार्ट है और पेज नंबर 13 का ही सी पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लास में ये मैंने पूरा करवा दिया हुआ है। फिर भी अगर आपके पास कोई चीज़ मिसिंग है तो आप इस वीडियो से टैली करके इसको जो है अपनी कॉपी के ऊपर उतार सकते हैं और इसको अच्छे से आप लोग याद करें। अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से तैयार करना है। स्पेशली अपनी डिक्टेशन के ऊपर आप लोगों ने एम्फसाइज़ करना है, ठीक है जी। अब आपसे मुलाकात होगी आपके लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।